आसिफ जरदारी का इलेक्शन कमीशन पर एतमाद का इजहार। कहते हैं ECP पर पूरा एतमाद है, वो मुल्क में शफाफ इंतखाबात कराएगा। पाकिस्तान इंतखाबात की जानिब बढ़ रहा है, माहौल साजगार है, इलेक्शन वक्त पर होनी चाहिए। पीपुल्स पार्टी इसके लिए तैयार है। PP वो वाहिद जमात है जो इलेक्शन लड़ने की सलाहियत रखती है। 8 फरवरी को पीपुल्स पार्टी मुल्क की अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आएगी, आसिफ अली जरदारी का दावा। ऊपर से शहबाज शरीफ साहब साफ पानी में बुलाया गया, आशियाना में गिरफ्तार किया गया। 56 कंपनियां, गंदा नाला, रमज़ान शुगर मिल। जब वहाँ कुछ नहीं मिलता था तो जेल में होते हुए केस डाल के गिरफ्तारी कर लेते थे कि एसेट बियॉन्ड मीन्स है। फिर कहा जी मनी लॉन्ड्रिंग कर दी है, ऑफशोर कंपनियां बना ली हैं, फॉरेन एसेट्स खरीद ली हैं। किधर गए? 1 रुपए की भी रिकवरी नैब ने की। और कल अल्लाह ताला के फजलो करम से मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि एक दफ़ा फिर शहबाज शरीफ साहब सुरखरू हुए। मुस्लिम लीग नून को माजी में इंतकाम का निशाना बनाया गया। चेयरमैन PTI को तरक्की करते पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। शहबाज शरीफ गुज़श्ता रोज़ एक बार फिर सुरखरू हुए। माजी में चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया गया। नून लीग ने झूठे मुकदमात का सामना किया। इधर हैं वो चेहरे जिन्होंने लोगों की पगड़ियाँ उछाली। रहनुमा नून लीग मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए एक और झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब। फलस्तीन के मामले पर सोशल मीडिया पर जारी प्रोपेगेंडा की असल हकीकत आश्कार। पाकिस्तान पर इसराइल को असलहा फराहम करने का घिनौना इल्जाम लगाया गया। झूठी और मन घड़त कहानी को भारतीय मीडिया ने खबर बनाकर पेश किया। एक सियासी जमात के हामियों की सोशल मीडिया पर बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम, जहाज के जरिए असलहा पाकिस्तान से इसराइल ले जाने की झूठी और मन घड़त कहानी बयान की गई। पाकिस्तान ने गजा में इसराइली जरहियत की हर सतह पर पुरजोर मजम्मत के साथ हर फोरम पर आवाज उठाई। पाकिस्तान अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए इमदादी सामान की 2 फ्लाइट्स भी भिजवा चुका। दुनियाई क्रिकेट का हुक्मरान कौन होगा? ऑस्ट्रेलिया और भारत आमने सामने। भारत की बैटिंग जारी, 3 विकेटों के नुकसान पर 115 रन बना लिए। रोहित शर्मा 47, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर 4-4 रन बनाकर आउट। मिचेल स्टार्क, विटकिंस और मैक्सवेल ने 1-1 विकेट हासिल की। ऑस्ट्रेलियाई टीम 8वीं बार क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही है। 8 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने 5 में कामयाबी अपने नाम की। भारतीय टीम ने 3 बार फाइनल में जगह बनाई। इंडियन टीम 1983 और 2011 में वर्ल्ड चैंपियन बनी। मेगा इवेंट के इनामात भी बढ़े। वर्ल्ड कप फाइनल की फातेह टीम को चमचमाती ट्रॉफी के साथ 40 लाख डॉलर्स की इनामी रकम भी दी जाएगी। रकम पाकिस्तानी रुपीस में 1 अरब से ज्यादा बनती है। रनर अप टीम भी खाली हाथ नहीं लौटेगी। फाइनल हारने वाली टीम को भी 20 लाख डॉलर यानी 57 करोड़ रुपए मिलेंगे। खिलाड़ियों के इनफरादी इनामात इस रकम के अलावा होंगे। स्मोक का रोग बरकरार, फजाई आलूदगी में बेतहाशा इजाफा। कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर। भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का दूसरा, जबकि लाहौर का तीसरा नंबर। आलूदा फजा में सांस लेना भी दुश्वार। अस्पतालों में दमे और खांसी के मरीजों की तादाद में इजाफा। हजारों मरीजों की आमद। तिब्बी माहिरीन की सांस के मरीजों को एहतियात की हिदायत। मास्क के इस्तेमाल और घरों में रहने का मशवरा। स्मोक की खतरनाक सूरत हाल पर निगरान हुकूमत का अहम फैसला। पंजाब में 1 हफ्ते के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजिम करार। हर शहरी को मास्क पहनना होगा। नोटिफिकेशन जारी। सेहत को तरजीह देना हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बयान। पाकिस्तान के तरक्याती मंसूबे बजट से 14 गुना ज्यादा हैं। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए बजट इंतहाई नाकाफी है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के इंतहाई रिस्क वाले मुल्क में शामिल। 2022 के सैलाब से 3 करोड़ लोग मुतासर हुए। मौसमियाती तब्दीलियां ज़राअत और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर रही हैं। पाकिस्तान तरक्याती बजट में मौसमियाती तब्दीलियों के प्रोजेक्ट्स को तरजीह दे। IMF की पाकिस्तान में पब्लिक इन्वेस्टमेंट के बारे में रिपोर्ट जारी।
क्लाइमेट चेंज हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज। मौसमियाती तब्दीली के असरात पर काबू पाना ज़रूरी है। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है, उनमें सोलर एनर्जी जैसे मंसूबे भी शामिल हैं। पाकिस्तान के लिए मुआशरी बहाली भी बड़ा टास्क है। मुज़ाकरात से ही मसाइल हल हो सकते हैं। शहरी रहमान की गुफ्तगू। नवाज शरीफ की अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ अपीलें। कायद नून लीग 21 नवंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगे। अदालत आलिया का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नवाज शरीफ कल मरी के लिए रवाना होंगे। इस्राएली जारहियत ने गजा को मक्तल बना दिया। सेहूनी फोर्सेस का गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर फ़ज़ाई हमला। मज़ीद 200 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहर में 1800 बच्चों समेत 4000 शहरियों के मलबे तले दबे होने का खदशा। इंडोनेशिया हॉस्पिटल और अल-फलाह स्कूल के इतराफ भी बमबारी। शहदा की मजमूई तादाद 12000 से बढ़ गई। 5000 से ज़ायद बच्चे और 3300 से ज़ायद ख़वातीन शामिल। अल शिफा अस्पताल से सैकड़ों अफराद की नकल मकानी, मरीज भी शामिल। इसराइल की तिब्बी अमले को भी अस्पताल छोड़ने की धमकी। आलमी इदारे सेहत ने अल शिफा अस्पताल को डेथ जोन करार दे दिया। सेहूनी फोर्सेस ने फ़लस्तीनियों को खान यूनिस छोड़ने का हुक्म दे दिया। अल-कसाम ब्रिगेड की 5 दिन की जंगबंदी के बदले 70 इसराइली यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी। तंजीम के कुछ ग्रुपों से राब्ता मुनक़ता हो गया। राब्ता टूटने के बाद यरगमालियों की हिफाजत पर मामूल ग्रुपों की कोई खैर खबर नहीं। तर्जुमान अल-कसाम ब्रिगेड अबू उबैदा। इसराइली फौज अस्पतालों और स्कूलों पर बमबारी कर रही है। सेहूनी फौज ने अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे इंतज़ाम इमारतों पर भी हमले किए। इसराइली बमबारी के बाइस गजा की पट्टी पर कोई महफूज मकाम नहीं रहा। सेहूनी फौज अल शिफा अस्पताल से मुतादिद शहीद फ़लस्तीनियों की लाशें भी साथ ले गई। हमास रहनुमा उसामा हमदान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। व्हाइट हाउस की इसराइल हमास में गैरकमालियों और आर्जी जंगबंदी से मुतालिक मुआहदे की खबर की तरदीद। तर्जुमान का कहना है कि कोई डील नहीं हुई। अमरीकी अखबार की खबर में सदाकत नहीं। डील से मुतालिक बात दुरुस्त नहीं है। अमरीका अफ्रीकैन में आर्जी जंगबंदी के लिए कोशा है। वाशिंगटन पोस्ट ने मुआहदे का दावा किया था। मुसलमान गजा के मजलूम अवाम की तरफ से बदला लेंगे। इसराइल तारीख के कूड़ेदान में जाएगा। यकीनी शिकस्त उसका मुकद्दर बनेगी। सेहूनी हुकूमत खित्ते में अमन व सलामती को नहीं देख सकती। पास तराने इनकलाब के कमांडर हुसैन सलामी का तेहरान में रैली से खिताब। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म सितम के खिलाफ एहतजाज और मुजाहरों का सिलसिला जारी। सेहूनी फोर्सेज शहरों को खंडरात में बदल रही है। इंसानों के साथ जानवरों से बदतर सलूक किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुजाहिरीन का अक़वाम आलम से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। मुजाहिरीन ने इसराइली बर्बरियत को फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी करार दे दिया। इसराइल के शहर तल अबीब में भी जंग के खिलाफ मुजाहिरा एहतजाज। हमास की हिरासत में कैद यरगमालियों की बाजियाबी के लिए किया गया। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर के सामने मुजाहिरे में शदीद नारेबाजी। फौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा। जमात इस्लामी का फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए लाहौर में मुजाहरा। गजा मार्च में कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक शुरका से खिताब करेंगे। मसला फ़लस्तीन सिर्फ मुसलमानों का नहीं, पूरी इंसानियत का मसला है। इस मामले पर सिर्फ मजम्मत काफ़ी नहीं। गजा में मलबे तले दबे जिंदा बच्चों को निकालने वाला कोई नहीं। सिंध हुकूमत तालीमी मयार को बेहतर बनाने के लिए कोशा है। तालीमी इदारों में तलबा की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए कोशिश की जा रही है। सूबाई हुकूमत चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए भी इक़दाम कर रही है। निगरान वज़ीर आला सिंध की मीडिया टॉक। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर बच्चों के आलमी दिन पर वॉक में भी शरीक हुए।
गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ मजीद 2,959 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,35,821 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी हो चुकी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदे बजरिया चमन और तुर्खम बॉर्डर अपने वतन वापस जा रहे हैं। लाहौर के बाग़ जिनाह को आलमी मयार की तर्ज पर बनाने का प्लान। निगरान वज़ीर आला पंजाब का बाग़ जिनाह का दौरा, सूरत हाल का जायजा लिया। बाग़ जिनाह में गैर ज़रूरी दफातर ख़त्म करने का हुक्म। लंदन के बागात की तर्ज पर बाग़ जिनाह को अपग्रेड करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। अपग्रेडेशन का प्लान चंद रोज़ में तैयार करके पेश किया जाए। मोहसिन नकवी की DGPHA को हिदायत। सिंध में MD कैट के दोबारा इम्तिहान का इनेकाद। सूबे भर में 41,000 तलबा और तालिबात की शिरकत। MBBS की 3,600 और BDS की 1,190 नशिस्तों के लिए इम्तिहान हुआ। नकल की रोकथाम के लिए ख़ुसूसी इक़दाम किए गए। लाहौर इकबाल खान पुलिस मुकाबले में 6 डाकुओं की हलाकत की FIR दर्ज। पुलिस मुकाबले और दहशत गर्दी समेत 11 दफात शामिल। डाकू घर में दाखिल हुए और अहल खाना को यरगमाल बनाया। इतला मिलने पर पुलिस पहुंची। मुलजिमान ने अहलकारों पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में 6 डाकू मारे गए। असलहा, गोलियां और दीगर सामान बरामद। FIR का मतन, मुलजिमान के घर में दाखिले से कबल की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। 6 डाकू चंद मिनट के वक्फे से घर में दाखिल हुए। लाहौर ट्रैफिक पुलिस का कम उम्र और बगैर लाइसेंस ड्राइवर्स के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। कम उम्र ड्राइविंग पर 2,251, बगैर लाइसेंस ड्राइविंग पर 558 मुकदमा दर्ज। सैकड़ों गाड़ियां थानों में बंद। सबसे ज्यादा कार्रवाई डिफेंस और कैंट सेक्टर में की गई। कम उम्र बच्चों को गाड़ी और मोटरसाइकिल देने वालों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराए गए। जाली और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात, नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ एक्शन। कराची में ड्रैब की टीम का मुख्तलिफ इलाकों में मेडिकल स्टोर्स का मुआयना। गुलशन इकबाल और गुलिस्तानी जौहर में मुख्तलिफ फार्मेसीज पर छापे मारे गए। जायद कीमत पर फरोख्त पर कई अद्वियात कब्जे में ले ली गई। स्टोर सील। तर्जुमान वजारत सेहत।